दिया। रावण ने जो जो प्रश्न पूछे हनुमान जी ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। उसने पूछा, क्यों मारा हमारे पुत्र को, क्यों हमारा बाग उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव थे तोरे और रूखा। कपि का स्वभाव इसलिए पेड़ ने तोड़ दिए, भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए। सबके देह परम प्रिय स्वामी, शरीर से सबको प्रेम है, लेकिन मारा है मोह कुमारक गामी दुष्ट लोग हमको जब मार रहे थे तो जिन मोहे मारा ते मैं मारे। पहले नहीं, जिसने मुझको मारा उसको मैंने मारा। ते पर बांधे तने तुम्हारे, हमको बांध करके लाए हैं, लेकिन कोई लज्जा नहीं है। भगवान का काम करने में लज्जा किस बात की? मोय न कछ बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। और महाराज उसके आग लग गई रावण के। कहने लगा, बानर तो कौन कहाँ का है, क्यों मेरा बाग उजाड़ा है? तू अपनी मौत से डरा नहीं, अक्षय कुमार को मारा है। बतला तेरे अपराध की कौन सजा दूं मैं? मुट्ठी मेरी में काल तेरा, तू कहे तो झट दिखला दूं। पता क्या करूं? मार डालो? तब तक विभीषण आ गए ना, दूत को मारना ठीक नहीं। विभीषण की बहुत चलती थी रावण के यहाँ महाराज, मारने के लिए तैयार था, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ बार बार देख रहे थे। पूछे की तो सब बात है। रावण कहने लगा, लंका हमारी और पूंछ इसकी। अब हमें लगता है पूंछ से ज्यादा इसको इसने है। ऐसा करो, इसकी कपि के ममता पूंछ पर सबे कहा समझाए, तेल बांध पट बांध पर पावक देव लगा आग लगा दो। निशाचरों ने कहा ठीक है। उसने कहा था तेल डालो, लेकिन निशाचरों ने कहा तेल क्यों डाले, क्या देसी घी की कमी है? हनुमान जी का दीपक देसी घी से जलाया जाता है। अब वो महाराज देसी घी ले करके आए और खूब पोंछ लंबी की, इतना बनाया कि रहा नगर बसन, वस्त्र नहीं रह गए। वो दूसरे ने पहना क्या होगा राक्षसों ने? जो कुछ अपने उतार करके पोंछ में लगा दिया। घृत घी भी नहीं रहा, तेला तेल भी नहीं रहा। ऐसा सहयोग किया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। जब पूंछ बढ़ी, जैसे आग लगाई गई महाराज हनुमान जी ऊपर, और सारी लंका में आग लग गई। जैसे आग लगी, रावण ने देखा ऊपर, देवताओं दुष्टों, अरे वरुण कहाँ हो? जैसे आंख उठा करके देखा, आंखों से तड़प निकली बिजली, आकाश में गिर आए बादल। रावण की आज्ञा से मानो था प्रलय का जल लाए बादल। धारा बरसात हुई, लेकिन फल उल्टा लगा फल ने, लेकिन फल उल्टा लगा फल ने। आने ने गीता काम किया, आग लगी दुगनी जल। अशोक वाटिका में जो सीता जी आए भर रही थी, उस ही सतवंती शक्ति का
सका पापी पुरुषों का पुरुषार्थ जब तीन के रूप बता लंकेश की सरलंक भैचार बची विभीषण की कुटी राम नाम आता प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। फिर क्या हुआ, भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई की और महाराज एक लख पूत सवा लख नाती ता रावण घर दिया न बाती। जो अधर्म करता है वो समूल नष्ट हो जाता है। ये प्रकृति आप कहते हो देखो पाप कर रहा है लेकिन फिर भी बड़ा धनवान है, फिर भी बड़ा परिवार है। पापी का परिवार बढ़ता है, पापी का धन बढ़ता है। जैसे बकरा बढ़ता जाता है ना, खूब कसाई उसको घास खिलाता है और जब बढ़कर के बहुत बड़ा हो जाता है तो कसाई उसको समूल नष्ट कर देता है। ऐसे पापी का महाराज रहा न कोकुल रोवन हारा, कोई नहीं बचता है। इस प्रकार से भगवान का काम तो यही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे चल करके ये सूर्य वंश की कथा है। चंद्रवंश में एक राजा हुए जिन राजा का नाम था ययाति। ययाति के दो पत्नियां थी, एक का नाम था शर्मिष्ठा, वो राक्षस राज बृहस्पति की पुत्री थी, और दूसरे का नाम था देवयानी, वो राक्षस राज के गुरु जो थे शुक्राचार्य जी उनकी बेटी थी। दोनों में कुछ विवाद हो गया था तो देवयानी के साथ ययाति का विवाह हुआ था। ययाति थे क्षत्रिय और देवयानी थी ब्राह्मण की पुत्री। वो विलोमज हुआ था विवाह उनका। बृहस्पति की बेटी दासी बनकर के आई थी। शर्त यही थी कि जिस दिन इसको दासी के भाव से देखना, अगर इसको रानी बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको बुढ़ापा आ जाएगा। महाराज लेकिन क्या नाम ययाति ने जब समय आया एक दिन तो उसने रति दान मांगा। ऋतु स्नान करके बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने, उन्होंने उसके साथ भी संसर्ग किया। देवयानी के बेटे हुए, उनका नाम रखा गया यदु, देव और तुर्वस, तीन हुए। जो छोटी वाली है जिसका नाम शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा का बेटा उसका नाम रखा पुरु। ययाति को बुढ़ापा आ गया शुक्राचार्य के श्राप के अनुसार। फिर गई देवयानी अपने पिता से विनती की कुछ जुगाड़ करते कि फिर से जवान हो जाते, अभी तो हमारी कामनाएं खत्म नहीं हुई हैं। महाराज शुक्राचार्य ने कहा अगर कोई जवानी दे दे तो फिर से जवान हो जाएंगे। बड़े वाले बेटे से मांगा, यदु से यदु ने मना कर दिया। देव से मांगा, उसने मना कर दिया। तुर्वस से मांगा, उसने भी मना कर दिया। जो छोटा वाला बेटा था पुरु से कहा बेटा कुछ दिनों के लिए अपनी जवानी हमको दे सकते हो। पुरु ने कहा पिताजी उत्तमश्चिंतनं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमं श्रद्धया कुर्यात्। तीन प्रकार के पुत्र हैं, एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे अधम। उत्तम जो अपने गुरु की और पिता की मन की इच्छा के अनुसार काम करें, जो चीज की आवश्यकता हो वो अगर उनको दे दे, इनकी सेवा कर दे, वो उत्तम। महाराज बहुत दुर्लभ है, इस कलिकाल में कोई बिरला मिल जाएगा। फिर मध्यम, अगर पिताजी कहें तब भी उनकी बात मान ले, एक बार के कहने से वो मध्यम। और पिताजी कहें फिर भी बात ना माने महाराज,
बार बार पिताजी कहे फिर भी ना माने, और गंगा स्नान खूब करे, नैमिषारण्य परिक्रमा खूब करे, महाराज मंदिर को खूब जाए, धर्म खूब दिखावा खूब करे, और माता पिता की सेवा बिल्कुल ना करे महाराज, तो फिर बेकार है, व्यर्थ है। कहते हैं कि ले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं नित जाप के चरणों में, और सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। के चरणों सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं। सुख जाए दिल जब टूट जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की। माता पिता की जो सेवा न कर सके तुम ही बताओ औलाद किस काम की, बताओ औलाद किस काम की, बताओ औलाद किस काम की। है पिता दुखी घर में की सो रही अम्मा, की घर में भूखी सो रही अम्मा, बेटा को बरधन की है परिक्रमा, बेटा को बरधन की है परिक्रमा, भैया को बरधन की है परिक्रमा, बेटा को बरधन की है परिक्रमा। सब पाप ही होते हैं, सब पाप ही होते हैं नित जाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और पवन की कोई जात नहीं होती, उल्फत किस्मत मौत किसी की अपने हाथ नहीं होती, अपने हाथ नहीं होती, अपने हाथ नहीं होती। एक छुपावन वाली नीति यार के साथ नहीं होती, बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। मंदिर में बैठा है सेवन दूजा है, मंदिर में बैठा है वो देव न दूजा है, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है, उसने भी तो की है माँ बाप की पूजा है, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है।
देना। माता पिता की सेवा से बढ़कर के भैया कोई फल नहीं है। वो हमको इस बात का माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी देना। हम भजन सजोते हैं, हम भजन सजोते हैं श्री श्याम के चरणों में। जवानी दे दी। वहीं से ययाति ने क्रम को बदल दिया। यदु को राजा नहीं बनाया, यदु बड़े थे, राजा बनाया सबसे छोटे वाले पुरु को। और यह भी श्राप दे दिया कि यदु के वंश का कोई राजा नहीं बनेगा। हमारे कन्हई जो थे वो यही यदु वंश में आए, और जो कंस था उग्रसेन थे वो महाराज पुरुवंशी थे। भोजवंशी कहो या पुरुवंशी कहो, और कन्हई यदुवंशी थे। सुखदेव जी कहने के राजन, एक जो भोजवंश चला, वृष्णि वंश चला, उसमें एक राजा हुए जिन राजा का नाम था आहुक। आहुक के दो पुत्र थे, एक का नाम था देवक और दूसरे का नाम था उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र थे और 7 पुत्रियां थी। देवा, उपदेवा और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था देवकी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, कंसा, सुनामा, न्योग्रा इत्यादि, और 5 पुत्रियां थी। और इधर यदुकुल में एक देवमीड़ नाम के राजा हुए यदुवंश में। उन देवमीड़ के जो पुत्र थे उनका नाम था सूरसेन। सूरसेन की जो पत्नी थी उनका नाम था मारिसा। मारिसा के 10 बेटे थे, 10 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था वसुदेव। नाम तो था आनक धुंधवी। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो आकाश मार्ग में देवताओं ने ढोल नगाड़े बजाए थे, इसलिए नाम था आनक धुंधवी वसुदेव जी का। बाद में उनका नाम पड़ा वसुदेव। वसुदेव और उनकी 5 पुत्रियां थी। उन्हीं की जो सूरसेन की पुत्री थी, बड़ी वाले का नाम था कुंती, नाम था कुंती। उस कुंती को उन्होंने महाराज राजा कुंती भोज को गोद दे दिया था। नाम तो था प्रथा, लेकिन जब कुंती भोज को गोद दे दिया तो उसका नाम पड़ गया कुंती। भगवान की सगी बुआ जी थी कुंती, जिनके 5 पांडव थे। यही आगे चल करके महाराज वसुदेव का विवाह हुआ। इसी वृषवंश में महाराज जो देवक की पुत्री है जिसका नाम देवकी, कंस की चचेरी बहन है, सगी बहन नहीं है, चचेरी। जब विवाह हुआ, लेकिन प्रेम बहुत करता था देवकी से। देवकी का और कंस का विवाह हो गया। देवकी को लेकर के कंस कहने लगा, अरे सारथी को हटाओ, ड्राइवर को हटाओ। ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, रथ पर बैठ गया, मैं लेकर के जाऊंगा। जब सारथी दुष्ट हो महाराज, तुरंत गंतव्य तक जाएगा कैसे? वसुदेव देवकी दोनों बैठे और ये लेकर के रथ जा रहा था। रास्ते में ये आकाशवाणी हुई, पथिम प्रग्रहणं कंसम आभास्याः शरीरवात् अस्यात् अष्टमो गर्भो हन्ताया बहसे बुधा। अरे पथिम प्रग्रहणम, वो जो घोड़े की लगाम थी वो हाथ में थी, और उसी समय उस हाथ से लगाम छूट गई। जैसे आकाशवाणी हुई, उसमें आ गई कृपाण तलवार, और दूसरे हाथ में आ गई देवकी की चोटी। अच्छा, इसका आत्मा लाल मेरा काल,
जो जड़ ही को मिटा दूंगा तो होगी डाल फिर कैसे, न होगी देव की जब तो होगा लाल। कहां से लेता आएगा, मार डालूंगा भी इसको। बसदेव धर्मवान थे, उन्होंने सोचा लड़कर के तो जीतूंगा नहीं। सामने चलाई राजा, अरे ये स्त्री है, इस पर हाथ उठाना, अरे क्या स्त्री को मारना गाय को मारना बराबर है। अरे इस पर हाथ उठाते हो, लज्जा नहीं आती है, ये वीरों का काम नहीं है। महाराज इसको मत, अरे मैं संकल्प लेता हूँ जो कोई बेटा होगा मैं ला करके तुमको दे दूंगा। वहीं से रथ को वापस कर लिया, ले नहीं गया ससुराल नहीं, वापस, और ला करके बसदेव और देवकी को नजरबंद कर दिया किसी महल में। ठीक है, अब जैसे पहला बेटा हुआ, महाराज बसदेव जी लेकर के चले। कीर्तिमंतम प्रथम जम कंसायान करुंदवी अर्पयामास कृच्छेण सोनतादति विह्वलः। बड़ा प्रेम से मुंह चूमा लेकर के चले, लीजिए भैया कंस, मैं लेकर के मैं अपने बचन का पक्का हुआ गया। कंस ने देखा, अरे बानोई साहब बसदेव धर्मवान थे, जब बसदेव को देखता था तो मन ठीक हो जाता था। अरे नहीं मारूंगा, आठवां काल होगा, इसको ले जाओ, वापस ले जाओ, कीर्तिमंत नाम रख दिया है तुमने, ले जाओ। जैसे मुड़े बसदेव जी, महाराज उसके जो सलाहकार थे कहीं कहीं पर है, देवर्षि नारद आए पुष्प लेकर के, लेकिन उसके जो सलाहकार थे चाणूर, मुष्टिक, ऊंट और सल, इनको कहते थे चंडाल चौकड़ी। वो ठीक करता था लेकिन वो ठीक नहीं रहने देते थे। कहने राजन, अरे एक कमल का पुष्प लिया, उसमें 8 पंखुड़ियां, गिनो इसको, जो पहली है वही 8वीं, जो 8वीं वही पहली, छोड़ो मत। कंस ने छीन लिया और छीन कर शिलाखंड पड़ा था, उसी पर ले जा करके उसको पटक दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 महाराज कीर्तिमंतम सुसेनम चा भद्रसेनम उदारथी ऋजो संवर्धनम यस्य। कीर्तिमंत, सुसेन, भद्रसेन, उदारथी, ऋजु, संवर्धन, 6 को मार दिया। जब 7वें की बारी आई तो भगवान ने अपनी योग माया का ध्यान किया। योग माया आई, भगवान ने कहा, योग माया देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम नाम मामकम। ये जो शेष भगवान देवकी के गर्भ में आने वाले हैं, इनको तुम ले जा करके जो वसुदेव जी की दूसरी वाली रानी है जिनका नाम है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। योग माया ने वही किया। और ऐसा करो, तुम महाराज नंद हैं जो गोकुल के मुखिया जी हैं, उनके यहाँ जाकर के तुम प्रकट हो जाओ। मैं यहाँ प्रकट हो जाऊंगा और तुम वहां से यहाँ को चली आना, मैं वहां चला जाऊंगा। सब भगवान की माया है। धीरे धीरे समय बीता। कंस जब जेल में गया तो उसको 1000 फन वाला सांप दिखाई दिया, 7वां गर्भ। सब सैनिकों ने कहा, प्रसूति ग्राम में स्त्रियों ने कहा, देवकी का 7वां गर्भ जो था स्खलित हो गया। कंस डर गया, भयभीत हो गया, सबको देख करके नाक को वापस आ गया। अब तो हमारा तैयारी हो गई, जो समय था आने वाला है। 8वें लाल की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। जेल के अंदर महाराज सुरक्षा बढ़ा दी गई। 8वां बेटा होने हो तो मेरा काल है, देवकी का 8वां बालक। महाराज भगवान जब जन्म ले अवतार लेते प्रकट होते हैं तो
देखो भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक ज्ञान की, एक कर्म की, एक प्रेम की। यदि वामन बन करके आए हैं, परशुराम बन करके आए हैं, कच्छप बन करके आए हैं, नरसिंह बन करके आए, तो तीनों शक्तियां नहीं है। किसी के पास ज्ञान की, किसी के पास कर्म की, किसी के पास क्रिया की। लेकिन जब राम जी बन करके आए तो तीनों शक्तियां हैं, कर्म की भी, ज्ञान की भी और क्रिया की भी। ऐसे जब कृष्ण बन करके आए तो कर्म की शक्ति भी है, ज्ञान की शक्ति भी है और क्रिया की शक्ति भी है, प्रेम की शक्ति भी है। वो कन्हई महाराज जब अवतार लेते हैं, उन्होंने सोचा, वैसे तो नवमी को जन्म लिया था भगवान राम जी ने, लेकिन कन्हई ने सोचा अष्टमी को ठीक नहीं मानते हैं संत, अष्टमी को वेद पाठ नहीं होता है, अष्टमी को रिक्ता मानते हैं, तो अष्टमी के दिन मैं जन्म लूंगा, अष्टमी को भी शुद्ध करूंगा, ये कारण था। फिर रात्रि के 12 बजे किस लिए भगवान प्रकट हुए? उन्होंने सोचा जब सूर्य वंश में मैं आया था तब भगवान सूर्य मध्य दिवस शीत न घामा, इस बार हमको चंद्र वंश में आना है तो चंद्रमा तो दिखाई दे आकाश में। अष्टमी के दिन चंद्रमा वही 11 बजे के बाद निकलता है लगभग, इसलिए भगवान रात्रि के 12 बजे महाराज उसी मथुरा के बंदी गृह में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप बहुत सुंदर, लेकिन दर्शन दिया है देवकी को, लेकिन देवकी तो वो अपनी प्रसव वेदना में थी, दर्शन किया है वसुदेव जी ने। विनती करने लगे वसुदेव। उसी समय जब गर्भ में थे भगवान, तब देवता लोग भी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए आए, स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार सत्य आया। वो जो भगवान है जिनको कहते हो सत्य नारायण, सत्यनारायण भगवान कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे कन्हई कहो, सब एक ही बात है महाराज। 9 को पूर्णांक माना जाता है, इसीलिए सत्य इसमें 9 बार आया। देवता विनती करके चले गए। वसुदेव ने कहा प्रभु कितने बड़े हो, अरे आपको तो हमारा बालक बन के आना है, प्रभु छोटे हो जाओ। भक्तों की कितनी बात मानते हैं भगवान, भगवान छोटे हो गए। वसुदेव जी ने कहा प्रभु आपके ये चतुर्भुज रूप है, 4 हाथ 4 बाहें हैं, प्रभु आपको लीला करनी है, 2 हाथ मनुष्य बन जाओ। भगवान महाराज छोटे से बालक बन गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्